दीदी, आप जो सोच रही हो वैसी कुछ नहीं है। रामू कबूतर तो मेरे भैया हैं। मेरे पति और मेरे घर को जालिम चील ने खा गया। मैं मरने वाली थी तो आपके पति ने मुझे सहारा देकर घर बनाने में मेरी मदद कर रही है। रामू कबूतर अपनी पत्नी टूनी के साथ रहता था। वहीं हरियाली तोती भी अपने पति जग्गू तोता के साथ खुशी से रहती थी। जब कालू कौवा जंगल गया रहता है तो उसे चील मिलता है। वहाँ चील कालू कौवे को मारने वाला होता है तो वहाँ रामू कबूतर आकर कालू कौवे को बचा लेता है। लेकिन कालू कौवे की एक पंख को चील खा जाता है। आप कौन हो भाई? आपने एक फरिश्ता के जैसे आकर मेरा जान बचा लिए। आप नहीं आए होते तो मैं आज जीवित नहीं बचता। तुम्हारे पंख से बहुत जोरों से खून बह रहा है। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें तुम्हारा घर छोड़ देता हूँ। भैया, अब मैं अपने घर को चला जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। आपने मेरी इतनी मदद की, इतना ही बहुत है। कालू कौवा अपने एक ही पंख से उड़ते हुए अपने घर को चला जाता है। उसके कटे हुए पंख से खून निकलते ही रहता है। जब घर पहुंचता है तो गौरी कौवी देखती है तो पूरा भावुक हो जाती है। आपको क्या हो गई है जी? आपकी पंख तो कट गई और आपकी शरीर से बहुत ज्यादा खून निकल रही है। हे भगवान, मैं क्या करूं? आपको कितनी तकलीफ हो रही होगी। कालू कौवा अपने घोंसले में आराम करते रहता है। उसे गौरी कौवी रोते हुए चुपचाप देखती रहती है। इधर चील वापस उसी जगह आता है तो कालू कौवे के खून को देखता है। यह खून तो उसी पंछी का है जिसको मैं आज खाने वाला था, लेकिन एक और पंछी ने आकर उसे बचा लिया। यह खून कहाँ तक गया है? जाकर देखता हूँ। पक्का यह खून उस कौवे तक लेकर ही जाएगा। चील खून का पीछा करते हुए जाने लगता है। कुछ दूरी आगे जाने पर उसे कौवे का घोंसला दिखाई पड़ता है। चील को गौरी कौवी देख लेती है। हे भगवान, यहाँ तो चील आ गई। अब मैं क्या करूँ? कैसे अपने पति की जान बचाऊं? गौरी कौवी के पास चील आता है। फिर गौरी कौवी डंडे से चील को भगाने लगती है, लेकिन चील गौरी कौवे को ही घायल करके कालू कौवे को उसी के सामने खाकर वहाँ उनकी घोंसले को उजाड़ कर चला जाता है। मैं अब क्या करूं? किसके लिए जीऊं? मेरे पति और घोंसले को जालिम चील ने बर्बाद करके चला गया। गौरी कौवी पेड़ पर बैठकर रोती रहती है तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। फिर रोते हुए बारिश में भीगने लगती है। उसे भीगते हुए रामू कबूतर देखता है। बहना, तुम रो क्यों रही हो और बारिश में भी भीग रही हो? ऐसे में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम बारिश में भीगना बंद करो और चलो मेरे साथ किसी छांव पेड़ के नीचे। भैया, मुझे आप ऐसे ही छोड़ दो। अब मेरे जीवन में कुछ नहीं रखी है। मैं अब किसके लिए जीऊं? मुझे आप अकेले छोड़कर चले जाइए। जो वो भी थी वो भी खत्म हो गई है। न घर रही
और न ही मेरे पति रहे तो मैं जीकर आखिर क्या ही करूँगी। बारिश रुक जाती है। फिर रामू कबूतर गोरी कौवी को दिलासा देता है और नई घोंसला बनाने में मदद करने लगता है। फिर दोनों के दोनों नई घोंसला बनाने के लिए लग जाते हैं। दोनों को घोंसला बनाते हुए हरियाली तोती देख लेती है। फिर सीधा टूनी के पास चली जाती है। टूनी बहना, आजकल तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी घर तरफ घूमने के लिए भी नहीं आती हो। तुम्हारे पति कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। हरियाली, मेरे पति अभी काम पर गए हुए हैं। वो बहुत ही ज्यादा मेहनती और ईमानदार है। वो हमेशा मुझे खुशी रखती है। टूनी, जिस पे तुम इतनी ज्यादा भरोसा कर रही हो और ईमानदार बोल रही हो, वो काम पर नहीं गया है, बल्कि वहाँ पास में ही एक कौवे के साथ मिलकर नई घोंसला बना रहा है। हरियाली, तुम ये क्या बोल रही हो? मेरे पति रामू कबूतर ऐसे नहीं है। वो मेरे सिवा और किसी को नहीं देख सकते हैं। मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है। हरियाली तोती टूनी को लेकर सीधा वहीं लेकर चली जाती है। टूनी देखती है कि उसका पति रामू कबूतर कौवी के लिए घर बनाते रहता है। टूनी चुपचाप वापस अपने घर को आ जाती है और रोने लगती है। जब रामू कबूतर वापस घर आता है तो टूनी उदास और अपनी सारी की सारी सामान को पकड़कर बैठी रहती है। मेरी लाडो टूनी, मेरी गोलू मोलू जानू को आखिर क्या हुई है? आज तो गाल पाकुल पाकुल हो गई है। मुझे आप बात मत कीजिए। मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं आपकी प्यारी प्यारी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आकर आप पर कितनी ज्यादा भरोसा करती थी, लेकिन आपने मेरी भरोसा के लायक नहीं हो। मेरी लाडो को क्या हुई है? क्यों गुस्सा है? बताओ तो जरा, किस वजह से हमसे गुस्सा हो? हमने क्या गलती किए हैं जिससे हमारी लाडो हमसे गुस्से में बात कर रही है? आप जाइए उस कौवे के पास, उसी के साथ दूसरी नई घोंसला बनाकर रहना। मैं चुपचाप अपने मायके चली जाती हूँ। आप दोनों के बीच कोई अड़चन नहीं बनूंगी। रामू कबूतर टूनी को लेकर सीधा गौरी कौवी के पास लेकर चला जाता है। दीदी, आप जो सोच रही हो वैसी कुछ नहीं है। रामू कबूतर तो मेरे भैया हैं। मेरे पति और मेरे घर को जालिम चील ने खा गया। मैं मरने वाली थी तो आपके पति ने मुझे सहारा देकर घर बनाने में मेरी मदद कर रही है। टूनी को बात पता चलती है। फिर टूनी भी गौरी कौवी की घर बनाने में मदद करने लगती है। देखते ही देखते एक सुंदर सी घोंसला तैयार हो जाती है। फिर गौरी उस घोंसले में अकेले रहने लगती है।